पिछले साल आईपीएल के 15वें सीजन में गुजरात टाइटंस विनर रही थी और उसके ऑनर सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने इस टीम को 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था। पर क्या आपको पता है लास्ट ईयर इस टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस था सिर्फ 20 करोड़ रुपए और इस 20 करोड़ का भी 50% यानी कि 10 करोड़ तो प्लेयर्स में ही बांट दिए गए। तो क्या सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ 10 करोड़ निकाले? नहीं भाई, बिहाइंड द सीन आईपीएल के पास पैसे कमाने के इतने सारे तरीके मौजूद है ना कि उसके कंपैरिजन में 5,625 करोड़ एक बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर क्या है आईपीएल का रियल बिजनेस मॉडल, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आईपीएल की शुरुआत तो हुई थी 2008 में, लेकिन इसके काफी साल पहले ही ललित मोदी इसी तरह की फ्रेंचाइजी लीग बनाना चाहते थे, जिसका आइडिया इंग्लिश प्रीमियर लीग जो दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है वहां से आया था, जिसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैचेस खेले जाते हैं। मगर उस टाइम ललित मोदी फ्रेंचाइजी लीग बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद आईपीएल के शुरू होने के एक साल पहले जी एंटरटेनमेंट जो जी टीवी और जी न्यूज जैसे चैनल्स को ऑन करती है, इसने आईसीएल की शुरुआत की, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आज हम आईपीएल में देखते हैं, मतलब सिटी वाइज टीम बनाई जाएंगी, ऑक्शंस होंगे और सारी टीम्स आपस में भिड़ेंगी। अब आईसीएल क्रिकेटर्स को काफी मोटी रकम ऑफर कर रहा था, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इससे जुड़ना चाहते थे। पर यही चीज बीसीसीआई को खटक रही थी, क्योंकि ऐसे में क्रिकेट से रिलेटेड सारी पावर्स बीसीसीआई के हाथों से निकलकर एक दूसरी कंपनी के पास चली जाती। यही वजह थी कि बीसीसीआई ने अपने सारे प्लेयर्स की सैलरी बढ़ा दी, साथ ही ये भी कहा कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा उसे हमेशा के लिए इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। और दोस्तों इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस से जितने भी प्लेयर्स आईसीएल खेलने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और इस तरह से आईसीएल का द एंड हो गया। अब ललित मोदी उस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे। ऐसे में उन्होंने तब के प्रेसिडेंट शरद पवार के सपोर्ट से अपने आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया और इस तरह से 2008 में आईपीएल का गठन हुआ, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। साथ ही यह बीसीसीआई के लिए पैसों के पेड़ की तरह भी है, क्योंकि इसका 60% रेवेन्यू आईपीएल से ही जनरेट होता है। लेकिन आईपीएल आखिर इतने पैसे कमाता कैसे है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों आईपीएल की पहली कमाई ब्रॉडकास्टिंग या मीडिया राइट्स से होती है। अब आप आईपीएल किसी न किसी टीवी चैनल या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो जरूर देखते होंगे, और इंडिया में क्रिकेट को लेकर लोगों में कितना ज्यादा क्रेज है इससे भी आप अवेयर तो होंगे ही। ऐसे में जब मैच ब्रॉडकास्ट होता है तो लोग सब काम छोड़ छाड़ के मोबाइल या फिर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। इस वजह से उस चैनल की व्यूवरशिप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जिस पर मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। ऐसे में हर चैनल चाहता है कि उसी को ही इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले। अब बीसीसीआई भी ये राइट्स सिर्फ उन्हीं को बेचता है जो इसके लिए सबसे ज्यादा रकम चुका सकते हैं। 2008 से 2017 तक ये राइट्स सिर्फ सोनी के पास थे और 10 सालों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाने के लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और फिर आगे चलकर 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स खरीदे, जिसके लिए इसने बीसीसीआई को 16,400 करोड़ रुपए चुकाए थे, वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए। इसीलिए उस टाइम इसे इंडियन टीवी इंडस्ट्री की सबसे महंगी डील माना गया था। और फिलहाल करंट ईयर के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा के पास है, जिसके लिए इन दोनों ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं। मतलब कि पहले 10 सालों में 82 करोड़, इसके बाद अगले 5 साल के लिए 6400 करोड़ और अब अगले 5 साल के लिए 48,000 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी किस हद तक बढ़ गई है। इस साल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में रिलायंस ने अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर मैच को स्ट्रीम करने के लिए 23,758 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं स्टार स्पोर्ट्स ने टीवी पर मैच दिखाने के लिए 23,575 करोड़ रुपए। अब इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर बीसीसीआई के पास जितना भी पैसा आता है उसमें से 50% आईपीएल फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और बाकी का खुद बीसीसीआई रखता है। अब आपने ये तो जान लिया कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आईपीएल की अर्निंग होती है, लेकिन आखिर चैनल्स का इस राइट्स को खरीदने के पीछे का पर्पस क्या है और क्यों इसके लिए वो इतनी बड़ी बड़ी रकम चुकाने से भी पीछे नहीं हटते। एक्चुअली इसकी वजह है एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस चैनल पर लाइव क्रिकेट ब्रॉडकास्ट होता है उसका व्यूवरशिप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज उस चैनल पर अपना एड चलाने के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार रहती हैं और इसी एड्स को ही चलाकर ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स भर भर कर पैसे कमाते हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो उस समय आईपीएल के दौरान स्टार स्पोर्ट्स ने एड रेट्स को 25 से 30% तक बढ़ा दिया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 10 सेकंड्स के एड रन करने के लिए वो 18 लाख रुपए तक चार्ज करता था। और दोस्तों इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे आईपीएल के दौरान चैनल्स की कितनी ज्यादा कमाई होती होगी।
और इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ बीसीसीआई के लिए ही नहीं बल्कि टीवी चैनल्स के लिए भी कैश काउ की तरह है। वैसे आगे वीडियो में हम आईपीएल की अर्निंग के और भी सोर्सेस के बारे में जानेंगे, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं एमएस धोनी कैप्टन कूल की कहानी या फिर रोहित शर्मा द हिटमैन की, हार्दिक पांड्या टी20 का एक्स फैक्टर हो या फिर दिनेश कार्तिक द कमबैक किंग की स्टोरी, ऐसे ही हजारों ऑडियो बुक्स आपको इंडियाज लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर मिल जाएंगे। और हाँ, स्पेशली दिनेश कार्तिक की स्टोरी तो मेरे दिल को छू गई, क्योंकि उन्हें किस तरह से अंडर एस्टिमेट किया गया, पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज से कैसे वे बाहर निकले और सक्सेस हासिल की, सब कुछ कुकू एफएम के इस ऑडियो बुक में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। और आप भी इन बुक्स का फायदा कम से कम पैसों में ले सके, इसके लिए हमने कुकू एफएम से बात करके आपके लिए फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी कराया है। बस आपको LH50 कूपन कोड का यूज करना है और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपए में मिल जाएगा। इस ऑफर का फायदा आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी उठा सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आईपीएल की अर्निंग के सेकंड सोर्स के बारे में जानते हैं, जो है टाइटल स्पॉन्सर टाटा आईपीएल। जैसे इस बार 2023 एडिशन के लिए आईपीएल से पहले टाटा का टाइटल आ रहा है, इसी स्पॉन्सर को ही खरीदना टाइटल स्पॉन्सर कहलाता है। शुरुआत के 5 साल यानी कि 2008 से 2012 तक डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर रहा, जिसके लिए पर ईयर इसे 40 करोड़ रुपए बीसीसीआई को चुकाने पड़ते थे। इसके बाद से आया पेप्सी, जो 2013 से 2015 तक का टाइटल स्पॉन्सर रहा और इसके लिए उसने 79.2 करोड़ रुपए हर साल पे किए। फिर आया वीवो, जिसने 2016 और 17 में 100 करोड़ रुपए, साथ ही 2018 और 19 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर बीसीसीआई को दिए, जो 2017 के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा था। इसके बाद आया ड्रीम 11, जिसने 2020 में 220 करोड़ रुपए चुकाकर टाइटल स्पॉन्सरशिप का ऑक्शन जीता था। और इसके बाद वापस से वीवो ने एंट्री ली और 440 करोड़ रुपए खर्च करके वो 2021 में टाइटल स्पॉन्सर रहा। और दोस्तों, करंट सिनारियो को अगर देखें तो पिछले साल और इस साल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा के नाम रहा था, जिसके लिए कंपनी ने कुल 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए। तो दोस्तों, देखा ना आपने, आईपीएल के सामने सिर्फ कंपनी का नाम लगाकर ही बीसीसीआई कई सौ करोड़ रुपए कमा लेती है। टाइटल स्पॉन्सर के अलावा बीसीसीआई अंपायर पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर, डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर्स और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट पार्टनर जैसे कई सारे तरीकों से पैसे कमाता है। और दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग के तरह स्पॉन्सरशिप से भी बीसीसीआई को जितनी भी अर्निंग होती है उसका 50% हिस्सा आईपीएल फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब कि वीडियो के अंदर अभी तक हमने जिन भी रेवेन्यू की बात की है उसमें से बीसीसीआई खुद आधा ले लेता है और आधा सभी फ्रेंचाइजीज में बांट देता है। हालांकि चलिए अब जान लेते हैं कि बीसीसीआई के रेवेन्यू शेयर करने के अलावा आखिर आईपीएल फ्रेंचाइजीज और कौन कौन से तरीके से पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आईपीएल अपने टाइटल स्पॉन्सर से ढेर सारे पैसे कमाता है, वैसे ही हर आईपीएल टीम भी टीम स्पॉन्सरशिप के लिए खूब पैसे लेती है। अब अपने प्लेयर्स की जर्सी, पैंट या फिर कैप पर बहुत सारी कंपनीज के लोगो तो जरूर देखे होंगे। इन लोगोज को लगाने के लिए कंपनीज आईपीएल फ्रेंचाइजीज को भारी रकम चुकाती है। प्लेयर्स की जर्सी, पैंट और कैप को मिलाकर उन पर लगभग 10 लोगो लगे होते हैं और इससे टीम ओनर्स खूब पैसे छापते हैं। इसके अलावा जब आप मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं और उसका टिकट खरीदते हैं तो इसका भी 80% रेवेन्यू सीधे आईपीएल फ्रेंचाइजीज को ही जाता है और बाकी का 20% होम टीम क्रिकेट एसोसिएशन को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हैदराबाद में मैच हो रहा है तो फिर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को टिकट रेवेन्यू का 20% दिया जाएगा। अब ऑन एन एवरेज पर मैच 4 करोड़ रुपए के टिकट्स तो बिक ही जाते हैं और टीम हर सीजन अप्रॉक्स 7 होम मैचेस तो जरूर खेलती है। लेकिन इसके बावजूद माना जाता है कि टिकट से आईपीएल फ्रेंचाइजीज की कोई खास कमाई नहीं होती, क्योंकि प्लेयर्स की सैलरी, उनके आने जाने, रहने और खाने के खर्च जैसे और भी कई सारे खर्चों को मिलाकर टीम मैनेजमेंट उन पर करीब 200 करोड़ रुपए स्पेंड करता है, जो टिकट से मिलने वाले रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा है। और इसकी भरपाई कई अलग अलग तरीकों से की जाती है। इन सब के अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजीज की कमाई प्राइज मनी से भी होती है, जैसे कि जो भी टीम इस सीजन को जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया जाएगा, रनर अप टीम को 13 करोड़ रुपए और बाकी की 2 टीम्स जो प्लेऑफ स्टेज को क्वालिफाई करेंगी उन्हें 7-7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब इन प्राइज मनी में 50% टीम ओनर्स को मिलता है और बाकी का 50% प्लेयर्स में बांट दिए जाते हैं। और दोस्तों, आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए मैच जीतने के बाद इन प्राइज मनी से भी ज्यादा अगर कोई कीमती चीज मिलती है तो वो है ब्रांड वैल्यू, क्योंकि जीत के बाद हर जगह ही वो टीम पॉपुलर हो जाती है। ऐसे में जर्सी पर एड लगाने के लिए ज्यादा स्पॉन्सर आते हैं और ज्यादा पैसे भी ऑफर करते हैं, जो कि टीम के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। अब यहाँ तक तो हुई आईपीएल और उसके फ्रेंचाइजीज की अर्निंग की बात, लेकिन चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपके फेवरेट आईपीएल प्लेयर्स आखिर पैसे कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, ऑक्शन में बोली लगाकर जिस प्राइस पर प्लेयर्स को खरीदा
खरीदा जाता है वो तो उनका होता ही है, लेकिन इसके अलावा प्राइज मनी का भी 50% प्लेयर्स को दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और दोस्तों, टॉप स्कोर बनाकर ऑरेंज कैप हासिल करना हुआ या फिर सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या फिर इमर्जिंग प्लेयर, इन अवार्ड से मिलने वाले पैसे भी प्लेयर्स के ही होते हैं। और फिर पॉपुलैरिटी के बाद जो ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई होती है वो तो अलग ही है। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझ आ गया होगा। पर हाँ, कुकू एफएम के ऑफर को ग्रैब करना ना भूलिएगा। ऐप को अभी डाउनलोड करिए और LH50 कूपन कोड का यूज करके पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपए में पाइए।